सो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो को ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें आज के दिन नजर आया एंड 407 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट हमें 4 बजे के आसपास विप्रो का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका था और मैंने वो आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी कंपनी ने बिल्कुल भी दोस्तों अच्छे खासे रिजल्ट हमें परफॉर्म नहीं किया है। अब ये रिजल्ट तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है ना, वो इन शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल के अंदर अगर आपको जानना है तो आप जरूर चैनल को चेकआउट कर सकते हो। विप्रो को क्वार्टर 2 का रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी देखिएगा विप्रो को जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है उसके रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें डिक्लाइन नजर आया हुआ है। जो कंपनी का जो रेवेन्यूज है $2.7 बिलियन के आसपास हमें कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थर्ड ये क्वार्टर का रिजल्ट है जहां कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर फिर आपको डिक्लाइन नजर आ चुका है, गिरावट नजर आ चुकी है। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना तो ऑलमोस्ट कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है 2667 करोड़ के आसपास हमें जनरेट किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट हमें फ्लैट कंपनी का रिजल्ट नजर आया हुआ है। यानी कि कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है एकदम फ्लैट है। कोई हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ नहीं है, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था कि विप्रो कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे खासा 10% के आसपास हमें ग्रो हो सकता है। लेकिन सिमिलर तरीके से रिजल्ट्स हमें विप्रो ने नेट प्रॉफिट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया है। रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन नजर आया हुआ है। तो रेवेन्यूज के अंदर जो डिक्लाइन हुआ है ना वो कितना हुआ है, ऑलमोस्ट हमें -3.5% यानी कि 3.5% के आसपास हमें डिक्लाइन इनका रेवेन्यू के अंदर नजर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। तो जिसके हिसाब से कल के दिन हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर गिरावट आती है तो कहाँ तक विप्रो गिर सकता है, वो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। 380 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल एक सपोर्ट लेवल है। एक तो जो हमें ट्रेड लाइन नजर आया हुआ था उस ट्रेड लाइन को विप्रो ने हमें ब्रेक किया हुआ है। आज के दिन वो ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बुरा सेंटिमेंट्स हमें विप्रो के अंदर नजर आ रहा है। साथ में ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन किया हुआ है। कहीं ना कहीं अभी एक बार 400 का लेवल कंपनी अगर ब्रेक करता है ना तो डायरेक्टली 380 रुपये के आसपास कंपनी आ सकता है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेचने की कोशिश मत करना। जितना कंपनी गिरेगा ना उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाइंग करने की कोशिश करना, खरीदारी करने की कोशिश करना। बेचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आने वाले सालों में ऐसे प्राइस रेंज के आसपास इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बिलोंग नहीं करने वाला। इतना पॉइंट नोट कर। अभी करंटली बहुत ज्यादा रिटेलर्स क्या गलती करेंगे ना, वो अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों माल बेचने लगेंगे। एंड जब रिटेलर्स अपना माल बेचने लगते हैं ना तो साइलेंटली म्यूचुअल फंड्स लोग लगातार खरीदारी करने लगते, एफआईआईज लगातार खरीदारी करने लगते, डीआईआईज लगातार दोस्तों खरीदारी करने लगते। लेकिन ये बाइंग कर रहे कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये बहुत ज़्यादा हिडन दोस्तों न्यूज़ हमें नज़र आता है, जो कि मैं आपके साथ हर एक रिजल्ट्स के अंदर हर एक वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जितना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है ना एआई के अंदर दोस्तों काम कर रहा है। एंड आने वाले समय के अंदर जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो सेक्टर को बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करके देने वाला है, वैसे ही आईटी सेक्टर के अंदर एआई वाला जो सेगमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ करके देने वाला है। तो जिसका बेनिफिट हमें आईटी सेक्टर को लंबे समय के अंदर नजर आएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और 100% लोगों का डाउट्स इसी वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर होने वाला है। अगर आपका डाउट्स क्लियर होगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बता सकते हो एंड वीडियो को जरूर लाइक आप कर सकते हो। तो चलिए अपडेट्स क्या है, डाउट्स क्या है। अब हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी के बारे में, जहां आईआरएफसी कंपनी के अंदर कल के दिन 2% की रैली हमें नजर आया हुआ था। आज के दिन 2% की गिरावट हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया एंड 78 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बिजनेस तो आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आर्मिनल कंपनी को ये फाइनेंस दोस्तों प्रोवाइड करता है। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े पार्टनरशिप हमें आर्मिनल कंपनियों को मिलता रहता है और आर्मिनल कंपनियों को भी फंड्स की जरूरत होता है। तो जो फंड्स की जरूरत होता है उसको फुलफिल करने के लिए आईआरएफसी कंपनी तो है ही। तो जिसकी हिसाब से आर्मिनल कंपनी को भी बेनिफिट होता है, आईआरएफसी कंपनी को भी बेनिफिट होता है। अभी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर ओएफएस कब आने वाला है, उसके ऊपर को बताइएगा। करंट बेसिस के ऊपर ऑफिशियली खबर हमें नजर आया हुआ है गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो चलिए खबर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो खबर है एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें, 8 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ चुका था। सेंटर प्लान ओएफएस
इन डिफेंस, रेलवे, फर्टिलाइजर्स, कोल्ड पीओसी टू मीट मिनिमम पब्लिक रिक्वायरमेंट्स। यानी कि करंट बेसिस के ऊपर देखोगे ओएफएस का दोस्तों रिगार्डिंग हमें बातचीत किया गया है। ये खुद हमें ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने मंथ भी मेंशन किया है, यानी कि डेट हमें डिक्लेयर किया हुआ है कब हमें आईआरएफसी के अंदर ओएफएस आने वाला है, कब हमें ओएफएस नजर आने वाला है। और इन सभी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 6 से 7 हमें ऐसी कंपनीज है अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती। उन कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट ओएफएस के माध्यम से अपना माल बेच सकते हैं, अपना माल बेचने वाले हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के अंदर। देखिएगा कौन कौन सी कंपनीज का नाम दिया गया है। हर एक कंपनी हमें गवर्नमेंट ओन कंपनी है पीओसी स्टॉक से। देखिएगा द गवर्नमेंट इज प्लानिंग एन ऑफर फॉर सेल ओएफएस pipeline to offload stake in at least 6 public sector undertakings PSU including Indian Railway Finance Corporation यानी कि IRFC, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि आर्कॉन, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी कि MDL, NCL इंडिया लिमिटेड और भी बहुत सारे हमें कंपनीज है। लेकिन इन कंपनीज के अंदर कब ओएफएस आने वाला है, देखिएगा ओएफएस विल कम टिल अगस्त 2024, यानी कि दोस्तों क्लियर कट हमें बोला गया है कि 2024 अगस्त के अंदर हमें यहाँ ओएफएस की अनाउंसमेंट, ओएफएस की घोषणा हमें नजर आ सकती है इन सारी कंपनीज के अंदर। तो जो कंपनी धीरे धीरे करके जो आगे दोस्तों बढ़ रहा था ना, वो भी बहुत ही अच्छी खासी तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्या होता है आपने देखा होगा कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर ऊपर से प्रेशर बना हुआ था। इससे पहले खबर आया था कि गवर्नमेंट ओएफएस कभी भी अनाउंसमेंट करने वाला है, कब करने वाला है ये नहीं पता था। लेकिन अभी हमें पता लग चुका है कि अगस्त 2024 के अंदर गवर्नमेंट ओएफएस का अनाउंसमेंट कर सकता है। इन सारी कंपनीज का हमें नाम नजर आ रहा है जिन कंपनीज के अंदर ऑफर फॉर सेल अगस्त 2024 के अंदर आने वाला है। तो 2023 के अंदर दोस्तों कोई ओएफएस नहीं आने वाला। इसी के हिसाब से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें टारगेट दिया गया था आईआरएफसी कंपनी के अंदर 125 रुपए का दोस्तों टारगेट दिया गया है। करंटली 78 रुपीज के आसपास हमें आईआरएफसी कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और जो रिसेंटली हमें जो एक ओएफएस आया है ना, ये खुद हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 7% का माल बेचने वाला है, स्टेक बेचने वाला है। किसके अंदर? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HUDCO, इसके अंदर दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ओएफएस आने वाला है, ऑफर फॉर सेल आने वाला है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट माल बेचेगा और ये माल दोस्तों जो बेचा जाता है ना, वो ऑलमोस्ट हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर माल बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईआरएफसी कंपनी का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 78 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ ओएफएस अनाउंसमेंट होता है करेंटली, तो ऑलमोस्ट हमें 50 रुपीज़ के आसपास ओएफएस आ सकता है, 60 रुपीज़ के आसपास ओएफएस आ सकता है, डिस्काउंटेड प्राइस के आसपास ओएफएस आ सकता है। ओएफएस कब आने वाला है? 24 यानी कि 2024 अगस्त 2024 तक हमें ओएफएस आ सकते हैं। अभी दोस्तों रिसेंटली कोई ओएफएस नहीं आने वाला। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात नजर आई है। अभी अच्छी खासी रैली हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ सकते हैं। इन कंपनीज का भी बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है Q2 का। तो रिजल्ट कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी ना, तो बहुत ही जल्द कंपनी 100 से भी ऊपर हमें बहुत ही जल्द आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता। अभी आपको दोस्तों निवेश कैसे करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी वो शेयर किया था कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो आईआरएफसी कंपनी के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना। अभी 1,000 करोड़ का अभी 1,000 का इन्वेस्ट करना, बाद में फिर 1,000 का इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर 1,000 का इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप कुल मिला के 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 10-10 हज़ार इन्वेस्ट आप कर सकते हो। जितना कंपनी गिरेगा ना, धीरे धीरे थोड़ा, अगर कंपनी 80 रुपए के आसपास चल रहा है, तो यहाँ 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना। फिर कंपनी थोड़ा गिरा, 76 रुपीज़ के आसपास मिला, फिर आप 1,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना। थोड़ा और कंपनी गिरा 74, फिर 1,000 का इन्वेस्टमेंट करना। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई भी कंपनी के अंदर आपको लॉस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। एंड होल्ड करने का बहुत ही अच्छे खासा कॉन्फिडेंस आपको नजर आ सकता है, क्योंकि आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस तो आपको पता ही है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड्स का अपडेटेड डेटा अगर आप देखोगे सितंबर महीने का, तो 21 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 14 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना।